क्लास 10 का जो चैप्टर है तोप कविता, जिसके राइटर वीरेन डंगवाल। तो आज हम इसी कविता के विषय में चर्चा करेंगे कि इसमें जो विद्यार्थियों को भी ब्रिटिश सरकार के जो अत्याचार थे, उन्होंने किस तरह भारतीयों पर अत्याचार किया और उसके लिए उनको उसकी अनुभूति कराना, अपने पूर्वजों के संघर्ष की जो गाथा, उन्होंने किस प्रकार आज़ादी से पाने के लिए लड़ाई जो लड़ी थी, उस संघर्ष की गाथा से छात्रों को परिचय कराना, अवगत कराना। यहाँ पर सबसे पहले हम उनके जो राइटर हैं वीरेन डंगवाल, उसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा कि उनका जन्म 5 अगस्त 1947 उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उनकी जो शिक्षा है वो जो प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में हुई थी और जो उच्च शिक्षा थी वो इलाहाबाद में हुई थी। और जो उनके वो पैसे से अध्यापन कार्य करते थे और पत्रकारिता का भी उनका कार्य था। रचनाएं उनकी इसी दुनिया में दुष्चक्र में राष्ट्रा 2 कविता संग्रह हैं और जो उनको पुरस्कार मिले हैं श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और सेकंड साहित्य अकादमी पुरस्कार। अनुवाद अनेक भाषाओं की कविता का उन्होंने अनुवाद भी किया है। और उनका जो ये पाठ प्रवेश है, इस पाठ प्रवेश के विषय में अभी जान लेते हैं कि इसमें प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही 2 प्रतीकों का चित्रण हुआ है। पाठ में हमें यही याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी और भारत ने इसका स्वागत भी किया, लेकिन बाद में वो हमारी शासक बन बैठी और उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार किए। उसने कुछ बाग भी बनवाए तो कुछ तोपों का भी निर्माण किया था और उन तोपों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए जो निकले जाबाज थे उनको मौत के घाट उतार दिया। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका और तोप को, जिस तोप ने भारतीयों पर अत्याचार किया, उनको मौत के घाट उतारा, उसको निस्तेज कर दिया गया। हमें इन प्रतीकों के माध्यम से यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई भी ऐसी कंपनी यहाँ पाँव न जमाने पाए जिसके इरादे अच्छे ना हों, भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम आजकल ये ब्रिटिश सरकार की जो तोप आ रही है। तो इस तोप के विषय में जो बताया है, तोप जो कविता का जो सार है कि कंपनी बाग में तोप जो रखी हुई है और इसको 2 राष्ट्रीय पर्व हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इन 2 अवसरों पर इसकी साफ सफाई की जाती है। बड़े बड़े जो योद्धाओं को यहाँ पर उसने हराया था, आज उसकी कीमत क्या है कि केवल बच्चे उस पर घुड़सवारी करते हैं। और जो गौरैया नाम का पक्षी है, गौरैया उसकी नली में प्रवेश कर जाती है और वहाँ चहचहाती है। जो पक्षी हैं वहाँ चहचहाते हैं। शक्तिशाली का विनाश एक दिन संभव है। वो अपनी शक्ति का अगर दुरुपयोग करता है तो एक दिन उसकी भी कीमत समाप्त हो जाती है। विरासत यहाँ सहेजने की वस्तु है। जो विरासत में एक कंपनी बाग की जो तोप के विषय में बताया गया है, तो यहाँ छात्रों को इसी से अवगत कराना है। इसका सरलाट देख लेते हैं तोप चैप्टर का। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो यहाँ जो वीरेन डंगवाल जी हैं, उन्होंने यहाँ पर इस तोप के विषय में बताया है कि जो ब्रिटिश सरकार के ज़माने की ये जो कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी हुई है, मुहाने मीन्स प्रवेश द्वार पर, तो जो कंपनी ब्रिटिश सरकार कंपनी थी उसने जो बाग लगाए थे और जो तोपें बनवाई थी, तो उसी के विषय में यहाँ बताया गया है कि ये
1857 की तोप है, जो कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी हुई है और ये विरासत से मिली हुई है। तो इसको देख कर के जब हमें याद आता है हमारे भारतीयों ने जो भी बलिदान दिया था इस आज़ादी को पाने के लिए, वो चीज़ें याद आ जाती हैं उसे देख कर के। तो ये इसकी होती है बड़ी संभाल, इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखा जाता है, क्योंकि ये हमें पूर्व पीढ़ी विरासत से मिली हुई है, उनके बलिदान से इसको पाया गया है। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है ये 2 बार। जो कंपनी बाग की जिस तरह साफ सफाई की जाती है, उसी तरह इस तोप को भी साल में जो 2 राष्ट्रीय पर्व आते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर, इसको 2 बार इसकी साफ सफाई भी की जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है ये तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। तो यहाँ जो सुबह शाम कंपनी बाग में जो बहुत से सैलानी मतलब जो पर्यटक हैं उसे देखने के लिए आते हैं, जो पूर्व पीढ़ी विरासत से जो मिली हुई है, तो उसको देखने के लिए पर्यटक आते हैं। और उनको ये क्या बताती है तो कि मैं बहुत एक समय में मैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली थी, ताकतवर थी, और मैंने उड़ा दिए थे, क्या उड़ा दिए थे, अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। जो भी भारतीय जिन्होंने बलिदान किया भारतीयों ने, उनको मैंने मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरह वो उनको याद दिलाती है। अपने ज़माने में अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में भी इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। तो यहाँ क्या बताया है कि अपने ज़माने में मतलब वो पहले कितनी ताकतवर थी, और अब उसका नाम मात्र एक नाम ही शेष रह गया है कि चाहे कोई भी कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो गलत उसका उपयोग करता है तो क्या होता है कि एक दिन उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और उसके लिए मतलब कोई भी मतलब जैसे कि अब आप देख रहे हो उस पर चिड़िया गपशप कर रही हैं, उस पर छोटे बच्चे घुड़सवारी करते हैं, अब उसका कोई अस्तित्व भी बाकी नहीं रहा। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर वो फारिग हो, छोटे बच्चे क्या करते हैं उस पर घुड़सवारी करते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं, और अगर उससे खाली होती है, फारिग हो मीन्स खाली हो, तो क्या होता है उसके ऊपर बैठ कर के चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। चिड़िया चहचहाती रहती हैं, उसके ऊपर खेलती हैं, कभी कभी शैतानी में भी उसके अंदर भी घुस जाती हैं। खासकर गौरैया, एक गौरैया नाम की जो चिड़िया है, पक्षी है, उसके विषय में बताया गया है कि वो भी उसके अंदर घुस जाती है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। मतलब चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो और कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन एक दिन उसका अंत होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए कहा गया है कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो और उस शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए और सभी को सम्मान दिया जाए। तो यहाँ छात्रों को, यहाँ देशवासियों को एक ये विरासत में जो पूर्व पीढ़ी से प्राप्त एक ये तोप और ये कंपनी बाग कई जगह हैं जिन्हें आप देख करके ये अनुमान लगा सकते हो, ये याद कर सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने किस तरह भारतीयों पर अत्याचार किया था, और आज इसका बिल्कुल ही मुंह बंद हो गया। अब ये बिल्कुल भी कुछ भी करने लायक नहीं है, क्योंकि भारतीयों ने जो अथक प्रयास किया, जो ब्रिटिश सरकार को यहाँ से खदेड़ दिया, और कितने लोगों के बलिदान के कारण ही इस देश को आज़ादी मिल सकी। तो यहाँ छात्रों को, देशवासियों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने किस तरह अत्याचार किए थे, और इसको जो मतलब हमने देखा है कंपनी बाग के ये मुहाने पर, जो प्रवेश द्वार पर ये तोप रखी हुई है, ये हमें बहुत कुछ याद
दिलाती है। तो हमें ऐसी गलती, भारतीयों के लिए ये भी बताया गया है कि ऐसी गलती ना की जाए कि जो लोग एक व्यापार के लिए आए थे और वो यहाँ पर भारतीयों पर शासक बनकर बैठ गए। तो आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।